हिंदी में शब्दों के वचन मतलब संख्या का बोध कराने वाला एक शब्द है यह। वचन के कई अर्थ होते हैं। वचन माने वाणी, वचन माने बोली, उक्ति। लेकिन व्याकरण में जो वचन शब्द दिया गया है, यहां एक अर्थ, कई अर्थों में वचन के एक अर्थ है संख्या, नंबर माने संख्या। तो वचन से संख्या का बोध होता है। जैसे एक लड़का आया है, हिंदी भाषा में जितने वाक्य प्रयोग किए जाते हैं उनमें जो शब्द हैं उन शब्दों का ही व्याकरण है। अब वाक्य में एक आएगा कहीं तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है। लड़का आया, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। आया है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। एक एक जो शब्द हैं उन पर पाठ है, चैप्टर है, अध्याय है, अध्ययन करना है, भेद है। इसी के लिए संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। इन शब्दों की व्याख्या ही के लिए तो ये अध्याय बनाए गए हैं। यदि वाक्य में कहीं कोई शब्द आया है तो उसके बारे में जानना है। अब तक हम लोगों ने संज्ञा के बारे में जाना, संज्ञा का रूपांतर जाना, लिंग। ये संज्ञा का ही रूपांतर है वचन। संज्ञा के ही वचन होते हैं। कोई संज्ञा या सर्वनाम एक वचन में है, द्विवचन में है, बहुवचन में है। संज्ञा में ही चल रहे हैं। अभी जितने शब्द संज्ञा आ रहे हैं वाक्य में, उनके बारे में परिचय जान रहे हैं। तो एक परिचय वचन से भी है संज्ञा का, कि वो संज्ञा, एक तो हमने देखा पहले कि संज्ञा वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। दूसरा आगे बढ़ते हैं तो हिंदी व्याकरण में आता है कि तो संज्ञा एक वचन है कि बहुवचन है। पद परिचय जो होता है, कोई शब्द आया, वाक्य में प्रयुक्त हुआ तो पद हो गया। उस पद का परिचय जब करते हैं हम तो ये सब बताना पड़ता है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, एक वचन है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्रिया के रूप में कर्ता है, कर्म है। तो पूरा उसका परिचय जब हम देते हैं तो पद परिचय है, वही पढ़ रहे हैं, पद परिचय ही। तो लिंग के बाद अगला आएगा संज्ञा सर्वनाम का पद परिचय, कि वो किस वचन में है। वचन कहा गया है कि संख्या बोधकम वचनम, जो संख्या का बोध कराता है वो वचन है। नंबर जो शब्द अंग्रेजी में लिखे हैं, इस पर मैंने ध्यान दिया है। एक चीज रोचक है इसके बारे में कि यदि ER हटा दें, हम इतना ही लिखें, तो इसका उच्चारण हम करते हैं नम, ब नहीं। जब ER जोड़ते हैं तो नंबर हो जाता है, नंबर। ब्रिटिश इंग्लिश में नंबर, R साइलेंट हो गया अंतिम वाला, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में R साइलेंट नहीं, नंबर। लेकिन ER हटा दिए तो B का उच्चारण भी नहीं हो रहा है, नम। प्रसंगवश जहां रोचक बातें आती हैं उसकी चर्चा करते हैं हम। नम माने एक तरह से डम जैसे कहते हैं, वैसे नम। डम माने गूंगा, वो भी सेंस उसका जो वाणी का है वो काम नहीं कर रहा है सुनने का। नम माने भी अनएबल टू फील, थिंक और रिएक्ट इन द नॉर्मल वे। सामान्य तरीके से वो किस चीज के बारे में फील करने में, थिंकिंग में, रिएक्शन में अक्षम है, वो नम है।
शब्द का कैसे निर्माण हुआ है। ER हटाए तो बिल्कुल अर्थ ही बदल गया। ER लगा तो नंबर माने संख्या। इसलिए अंग्रेजी में वचन को नंबर कहे हैं, नंबर माने संख्या। हिंदी में वचन लिखने से कोई बोध ही नहीं हो रहा है कि क्या है वचन का मतलब। वचन का मतलब एक वचन द्विवचन पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन वचन को देखते हैं तो उसका एक अर्थ नंबर संख्या है। संख्या बोधकम वचनम, जो संख्या का बोध कराए वो वचन है। वचन संस्कृत में 3 तरह के हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जो एक का बोध कराए, जैसे एक लड़का, एक वचन। जो 2 का बोध कराए, द्विवचन। और जो 2 से अधिक का बोध कराए वो बहुवचन। बालकः, बालकौ, बालका 3 हैं संस्कृत में। बालकः 1 बालक, बालकौ 2 बालक, बालका 2 से अधिक बालक, 3 बालक, 4 बालक या अन्य बहुत सारे बालक। लेकिन हिंदी में एक से अधिक को ही बहुवचन मान लिया गया है। एक के बाद बहु, 2 नहीं। जैसे एक संस्कृत में भी है, एको अहम बहुश्यामी, एक के बाद बहुत, द्वि बीच में नहीं, वो अलग चीज है। इंग्लिश में भी 2 ही वचन, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। अब उसमें ड्यूअल नंबर नहीं है कि द्विवचन है। द्विवचन रहता तो ड्यूअल नंबर कहते। सिंगुलर हो गया एक वचन, प्लूरल हो गया बहुवचन। हिंदी में भी एक वचन और बहुवचन, एक को एक वचन। तो संज्ञा, यदि अब इसकी परिभाषा हम देना चाहें तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो, संज्ञा का भी एक वचन बहुवचन, सर्वनाम का भी एक वचन बहुवचन होता है, विशेषण का भी एक वचन बहुवचन होता है, क्रिया भी एक वचन बहुवचन में होती है। संस्कृत में ठीक द्विवचन बीच में आ जाता है। उसमें संज्ञा भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, विशेषण भी, सर्वनाम भी, क्रिया भी। तो एक वचन, एक लड़का, या एक का प्रयोग नहीं करे तो भी यह लड़का है। इसका रूप बता रहा है कि एक वचन में है लड़का। ये लड़के हैं, ये किताबें हैं, ये लड़के हैं। तो यह बता रहा है, यह सर्वनाम का वचन है, एक वचन, और ये सर्वनाम का हो गया बहुवचन। लड़का संज्ञा का एक वचन है और लड़के संज्ञा का बहुवचन हो गया, वहां एक वचन बहुवचन। अब हम यहां ये लिख दें कि ये लड़कों हैं, तो लड़कों भी बहुवचन है। क्या सही है वहां यह लड़का है और ये लड़कों हैं? नहीं। इस पर आगे जिज्ञासा का समाधान करेंगे कि लड़कों भी बहुवचन है और लड़के भी बहुवचन हैं, लेकिन कौन कहां रहेगा? लड़का दौड़ता है, लड़के दौड़ते हैं, वो क्रिया का एक वचन बहुवचन हुआ, दौड़ता है, दौड़ते हैं। तो एक वचन में रूप क्या रहेगा? संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया का। और बहुवचन में रूप कैसे रहेगा? संज्ञा सर्वनाम विशेषण का। इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं। एक चीज और बता दें, नंबर की जो बात किए हैं, तो
अंग्रेजी में भी दो वचन सिंगुलर और प्लूरल, सिंगल से सिंगुलर, इसका उच्चारण दो सुनने में आता है। एक तो सिंगुलर बच्चे बोलते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, सिंगुलर। दूसरा एक उच्चारण है यहां इसी पर स्ट्रेस है, हमने लिखा है सिंगुलर नहीं सिंगुलर, वो तो कहेंगे ही नहीं, ये नहीं। यदि ये कह रहे हैं गलर, कठिनाई हो रही है तो सिंगुलर कह लीजिए तेजी से, लेकिन सिंगुलर नहीं। ये यू देख करके गुल बच्चे बोल रहे हैं सिंगुलर, सिंगुलर नहीं सिंगुलर, सिंगुलर, सी पर स्ट्रेस है, सिंगुलर, सिंगल है, सिंगल सिंगल बोध कराना चाह रहे हैं इसलिए स्ट्रेस है वहां, सिंगुलर, सिंगल, सिंगुलर। दूसरा है, इसको सामान्य तरीके से बोलते हैं बच्चे प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल। यह उतना मानक नहीं है। प्लूरल, प्लूरल, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। प्लूरल, प्लू तो है ही, एकदम सही है वो, प्लू, इसमें थोड़ा सा अ जैसा आ रहा है, प्लूरल, प्लूरल। लेकिन प्लूरल भी कहते हैं तो अमेरिकन इंग्लिश देखिएगा, उच्चारण उसका प्लूरल ही है, प्लू, स्ट्रॉन्ग दीर्घ जैसा है, प्लूरल। तो जो प्लूरल बोल रहे हैं बच्चे वो तो सही है। ब्रिटिश का थोड़ा सा झुकाव है उच्चारण का, इसमें थोड़ा यहाँ आ रहा है अंतर, प्लूरल, प्लूरल और जैसा आ रहा है दोनों के बीच में, प्लूरल नहीं कह पाए तो प्लूरल भी सही, सिंगुलर, लेकिन सिंगुलर नहीं, गु गु को छोड़िए, सिंगुलर और प्लूरल। तो ये हुए सिंगुलर और प्लूरल अंग्रेजी में, और हिंदी में हुए एक वचन और बहुवचन। अब हमने देखा कि एक वचन में लड़का है, बहुवचन में लड़कों, लड़के, तो कब कहाँ कैसे बनेगा? एक वचन और बहुवचन में दो रूप होते हैं, एक तो विभक्ति रहित बहुवचन के रूप, विभक्ति रहित। अच्छा, रहित एक शब्द है, जहां जहां हम लोग कभी अनुभव में कठिनाई महसूस किए हैं विद्यार्थी जीवन में, उसको टच करते हैं हम चर्चा में। रहित से हम लोग समझते हैं भाई रहित का मतलब रहना, तो रहित लिखा गया है और उसको हटाया जा रहा है, मतलब उसमें शामिल नहीं है। सहित शामिल है, रहित शामिल नहीं, हटाना है उसमें। विभक्ति रहित का पढ़ते समय हम लोग कहते थे भाई विभक्ति रहित तो रहना चाहिए, विभक्ति, उसको ना विभक्ति रहित कहेंगे। बाद में पता चला, खोजते खोजते तो पता चल ही जाता है कि रह माने वंचित होना होता है। विभक्ति रह माने वंचित होना, डिप्राइव्ड, रहित, रहित माने वंचित, विभक्ति रहित माने विभक्ति वंचित, जिसमें विभक्ति ना हो। सह माने साथ होता है, तो सहित का मतलब साथ, साथ साथ, विभक्ति विभक्त सहित का मतलब हुआ कि विभक्ति रहेगी उसमें, और विभक्ति रहित का अर्थ हुआ कि विभक्ति नहीं है उसमें, रह माने वंचित होना। तो विभक्ति रहित बहुवचन यदि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आए
तो विभक्ति रहित बहुवचन ही बनाए जाते हैं, वही सही माने जाते हैं। विभक्ति सहित वाला बनाएंगे तो गलत होगा। जब तक से वाक्य में उसका कहीं खाली जगह भरने के आ गया विभक्ति के पहले, तो विभक्ति सहित वाला बहुवचन लगाएंगे, लेकिन विभक्ति रहित बहुवचन देखना जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि लड़का, इसका बहुवचन रूप होगा लड़के। यदि अकारांत या आकारांत है तो ए में बदल जाता है, एकारांत। लड़का का बहुवचन लड़के, लड़कों नहीं। वाक्य प्रयोग द्वारा भी इसका पता कर लेते हैं हम। वाक्य में प्रयोग करें, कर्ता बनाइए लड़के को। लड़के जाते हैं सही है कि लड़कों जाते हैं? आप बोलेंगे लड़कों जाते हैं, ये कहीं नहीं मिलेगा वाक्य प्रयोग। इसलिए कर्ता बना के यदि वाक्य में उसका प्रयोग करते हैं विभक्ति रहित, वही असली बहुवचन है। विभक्ति सहित वाला बहुवचन विभक्ति के साथ रहेगा तो भी वो बहुवचन मान्य है। लड़का का बहुवचन लड़कों नहीं। घोड़ों जाते हैं, ठीक है, नहीं, घोड़े जाते हैं। वाक्य प्रयोग के द्वारा भी देख सकते हैं कि वचन ठीक है कि नहीं है। तो लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, छाता, छाते, आंकड़ा, आंकड़े, ये सब विभक्ति रहित बहुवचन है। आंकड़े विश्वसनीय है। अब आंकड़ों विश्वसनीय है नहीं। अपना, अपने। अब एक है राजा महाराजा, इसका जब बनाते हैं बहुवचन तो हो जाएगा राजे महाराजे। लेकिन राजा का अकेले बहुवचन बनाना हो तो राजे नहीं होगा, राजे आ रहे हैं, नहीं, सही नहीं है। लेकिन राजे महाराजे, देश विदेश के राजे महाराजे आए। राजा का बहुवचन राजा एक समान रहेगा। कई देश के राजा पधारे हैं, अब कई देश के राजाओं पधारे हैं, नहीं ठीक है। राजाओं विभक्ति सहित में रहेगा। उसी तरह से मामा, नाना, योद्धा, ये सब समान रूप रहता है। एक वचन में प्रयोग कीजिए तो भी, बहुवचन में प्रयोग कीजिए तो भी। देवता, देवताओं का आह्वान कीजिए, ये ठीक है, क्योंकि आगे का विभक्ति है, इसलिए देवताओं। देवताओं पधारे, ये ठीक नहीं है, देवता पधारे। कई देवता प्रकट हुए। देवता का बहुवचन और एक वचन में रूप एक समान है। तो मैंने विभक्ति रहित बहुवचन की बात की। इकारांत देखिए, नदी। अब नदी का बहुवचन हम बना दें नदियों, ठीक नहीं है। नदी का बहुवचन नदियां। बरसात में नदियों में पानी भर जाता है, में, इसलिए नदियों। लेकिन बरसात में नदियां भर जाती हैं, विभक्ति नहीं है तो नदियां। बरसात में नदियों भर जाती हैं, सुनने में गलत लग रहा है, इसलिए नदी का बहुवचन नदियां। जो दीर्घ ई कारांत है उसको हर्षे में बदल देते हैं, नदी से नदियां। इकारांत है। एक वर्ड है शिक्षिका। यहां लिखते समय सिर रेखा को खंडित किया है। मैंने पूर्व में चर्चा किया है कि श क्ष जहां मुड़ा हुआ है सिर रेखा खंडित रहेगी। शिक्षिका। अब इसका बहुवचन यदि बनाएंगे हम तो शिक्षिकाएं, शिक्षिकाएं। रात अकारांत है, स्त्रीलिंग है,
रात का बहुवचन रातें, जैसे शिक्षिकाएं, रात का रातें बहुवचन, रात रातें। अब मुझे रातों में नींद नहीं आती है, वो अलग चीज है। रातों बहुवचन नहीं है, इसका विभक्ति लगने के कारण उसका रूप परिवर्तन हुआ रातों, रातों में। तो अकारांत है, आकारांत है, ए लगाए हम। नदी से नदियां, बहु से बहुएं, ए। घड़ी से घड़ियां, लेकिन दीर्घई कारांत है तो वो हर्षई में बदल जाता है। पहाड़ी, पहाड़ियां, हर्षई हो गया। पहाड़ी, पहाड़ियां जब लिखेंगे तो यहां हर्षई, पहाड़ियां। नाली, नालियां, गली, गलियां, सब में हर्षई हो जा रहा है ई कारण। तो ये सब थोड़ी थोड़ी बारीक बातें हैं, समझना जरूरी है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका एक समान, मैंने बता रहा था, देवता, राजा, नाना, मामा, योद्धा, लोहा। लोहा का भी बहुवचन नहीं, जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब यदि कई खान के लोहे की चर्चा की जाए उसका संख्या का, तो हो सकता है लोहे, लेकिन लोहे विभक्ति सहित में आएगा, लोहे में जंग लगा है। अब एक वचन बहुवचन में समान रहने वाले जो शब्द हैं, वो जैसे हाथी है, बहुवचन भी हाथी। पक्षी, बहुवचन भी पक्षी। बैंक, बहुवचन भी बैंक। शीशा, राष्ट्र। गुरु, मुनि, मित्र, बालक। अब बालक का जिसे हम कहें कि बालकें जा रहे हैं, सही है? नहीं, बालक जा रहे हैं। बहुवचन में भी बालक ही है उसका। दो बालक जा रहे हैं, दो बालकों जा रहे हैं, नहीं, दो बालक जा रहे हैं। इसलिए बालक का एक वचन बहुवचन में वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं। भाई, हम चार भाई हैं, कोई नहीं कहता है कि हम चार भाइयों हैं। वाक्य में तो सही बोल रहे हैं हम लोग। तो उदाहरण सामने रखने पर नियम भी निकल जाता है। हम बोल ही नहीं सकते हैं कि चार साधुओं जा रहे हैं। प्रयोग कीजिए वाक्य में, पता चल जाएगा कि किसका बहुवचन होगा, किसका बहुवचन नहीं होगा। साधु एक वचन, बहुवचन दोनों में समान रूप। मित्र, वे लोग मित्र हैं, आपस में हम दोनों मित्र हैं, मित्र हैं नहीं। कहीं कंफ्यूजन हो तो वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं हम कि एक वचन का बहुवचन होगा कि नहीं, कि दोनों में समान रूप रहेगा। अब थोड़ा विभक्ति सहित में हम देख लेते हैं। विभक्ति सहित, विभक्ति मैंने कहा कि संबंध का ने लगा है, में लगा है, तो कर्म कारक से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक विभक्ति जब लगेगा तो उसका रूप दूसरा होता है, बहुवचन से बदलता है। जैसे लड़का का बहुवचन मैंने कहा लड़के, लेकिन ने विभक्ति लगा दीजिए तो हो जाएगा कि लड़कों ने, बहुवचन बनाएंगे तो लड़कों ने किताबें खरीदी, लड़कों हो गया, विभक्ति सहित है। लड़कों में राम सुंदर है,
में विभक्ति सहित लगा, लड़का का रूप लिखिए, यहाँ विभक्ति दे दिया मैं, तो यहाँ लड़कों ही लिखेंगे, लड़कों में, लड़कों ने, लड़कों की, लड़कों से, लड़कों के लिए। तो ये विभक्ति सहित बहुवचन है। वो जो सामान्य बहुवचन है लड़के, उससे बदल गया रूप इसका। बालकों ने, बालकों में, बालकों से, बालकों के लिए, बालकों पर, अपने लिए, सर्वनाम का हो गया, अपने पर, अपनों में, अपनों में विवाद मत करो। अब वहां जो समान हम बताए कि देवता का देवता, वहां भी बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा कि देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं, देवताओं में के चलते रूप परिवर्तन हुआ, नहीं तो रूप एक समान रहता है। हाथियों का एक झुंड जा रहा था, हमने कहा कि हाथी का रूप एक वचन बहुवचन में समान रहता है, लेकिन विभक्ति जब लगी तो वहां हाथियों का, हाथियों में, मित्रों के लिए, जिसको मैंने एक वचन बहुवचन में समान बताया उसको भी विभक्ति लगाने पर बदल रहा है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, में के चलते कवियों हो गया। ये तो कवि का बहुवचन हम बना के ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कई कवियों आए हैं, 4 कवि आए हैं, 4 कवियों नहीं आए हैं, 4 कवि आए हैं, बहुवचन नहीं बना उसका। लेकिन कवियों में विभक्ति सहित हुआ, इसलिए कवियों। तो विभक्ति सहित रहेगा तो उसका रूप बदलता है। 2 बैलों की कथा, ऐसे प्रयोग करेंगे हम तो 2 बैल लिखेंगे। हल में 2 बैल जुतते हैं, खेतों में 2 बैल चर रहे हैं, लेकिन 2 बैलों की कथा। एक बार हमने ट्रेनिंग में ये उदाहरण दिया था कि बैल का बहुवचन बैलों नहीं होगा, तो शिक्षक ने काटा इसको, क्यों नहीं होगा, 2 बैलों की कथा लिखा है, लेकिन वो ध्यान नहीं दिए कि विभक्ति के कारण बदल गया है रूप उसका। 2 बैलों की, मैंने कहा कि 2 बैल, तो 2 बैलों की उदाहरण दिए, बहुत सही उदाहरण दिए, लेकिन इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि 2 बैलों की, इसकी के कारण बैलों रूप हो गया। बैल का बहुवचन बैलों नहीं होगा कि बैलों आ रहे हैं। विभक्ति सहित में रूप बदला है वो। बिना विभक्ति के बैलों लिख ही नहीं सकते हैं। खेत में 2 बैल चर रहे हैं, खेत में 2 बैलों चर रहे हैं, ऐसा प्रयोग सुने हैं? नहीं। तो विभक्ति सहित रहेगा तो रूप उसका दूसरा होगा, विभक्ति रहित रूप दूसरा होगा। यदि ऐसे केवल शब्द का बहुवचन पूछा गया कि नदी का बहुवचन क्या होगा, तो विभक्ति रहित में जो सही है वही सही है, वही बताना है। नदी का बहुवचन नदियां, नदी का बहुवचन नदियों नहीं। और उदाहरण दे दीजिए कि नदियों में गंगा पवित्र है, वो में के चलते नदियों हुआ है। और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका बहुवचन रूप सोचने में कठिनाई होती है, तो उनका अलग से उदाहरण बहुत सारा दिया जा सकता है। अब द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं हैं उनका बहुवचन नहीं बना सकते हैं। जो गणनीय है, काउंटेबल नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा का भी नहीं बना सकते, प्रॉपर नाउन है, हिमालय का सिंगल है वो। तो जातिवाचक जो संज्ञाएं हैं, समूहवाचक संज्ञा खुद ही समूह है वो। तो काउंटेबल नाउन जो है गणनीय है, अंग्रेजी में भी हम उसका प्लूरल बनाते हैं, सिंगल लेटर से प्लूरल।
अब आगे कुछ अन्य शब्दों को भी देखेंगे। परीक्षोपयोगी कौन ऐसे शब्द हैं जिनका बहुवचन बनाना पड़ता है। तो नियम बताया गया कि विभक्ति रहित, विभक्ति सहित, ये एक वचन बहुवचन, संज्ञा का वचन परिचय है। यह संज्ञा पद का या सर्वनाम पद का, सर्वनाम का भी बहुवचन, अपना अपने, उसका उसके, स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन बहुवचन सर्वनाम का भी, विशेषण का भी। अच्छा लड़का झूठ नहीं बोलता है, लेकिन बहुवचन हमने बनाया लड़के ज्यों हुआ तो आगे वाले संज्ञा के अनुसार विशेषण भी बदल जाता है। और अच्छे लड़के, तो अच्छा का बहुवचन क्या हुआ? अच्छे। काले, काले घोड़े, लेकिन काला घोड़ा, तो आगे जो संज्ञा आ रही है उसके अनुसार विशेषण का रूप भी बहुवचन हो जाता है, सर्वनाम का भी बहुवचन हो जाता है। मैं एक वचन, हम लोग बहुवचन। वह एक वचन, वे लोग बहुवचन। तुम लोग, विशेषण का भी बहुवचन हुआ। मोटा मोटे, लंबा लंबे, लंबे घने बालों में। बाल का बहुवचन नहीं होगा, लेकिन विभक्ति लगाएंगे कि लंबे घने बाल कहेंगे तब तो बाल ही रह जाएगा, बाल का बहुवचन बाल। लेकिन लंबे घने बालों में आप क्या लगाते हैं? काले बाल, तो बहुवचन आगे है बाल, तो काले, नहीं तो काला बाल। एक ही बाल है तो काला बाल, विशेषण का भी बहुवचन हुआ। तो आगे जिस संज्ञा का जो रूप है उसके अनुसार विशेषण भी बदलता है। एक वचन है तो एक वचन रहेगा, बहुवचन है तो विशेषण भी बहुवचन हो जाएगा। स्त्रीलिंग है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग, अच्छी लड़की। पुल्लिंग है तो विशेषण भी पुल्लिंग, अच्छा लड़का। बहुवचन है तो विशेषण भी बहुवचन, अच्छे लड़के। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का भी वचन, क्रिया भी एक वचन बहुवचन। मैं किताब पढ़ता हूं, मैं एक वचन है इसलिए पढ़ता हूं, और हम लोग किताब पढ़ते हैं, पढ़ता है पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग पढ़ती है। क्रिया का भी एक वचन बहुवचन, वो भी बदलता है रूप कर्ता के अनुसार। कर्ता में जो संज्ञा सर्वनाम है उसके अनुसार क्रिया का भी रूप एक वचन बहुवचन बदलता है। पढ़ते हैं, पढ़ता है। आया, आए। आया, एक नियम है, बताया जाता है कि आया यदि या है शुरू में तो इसका बहुवचन बनाए हम तो लिखें आए, लेकिन इससे भी बढ़िया प्रचलित है आए। ऐसे वे लोग घर आए, क्योंकि इसका उच्चारण कर ही नहीं पाते हम, आइए नहीं कह पाएंगे, आए ही कहते हैं, तो यही क्यों नहीं लिखे, इसलिए यह इसके जगह पर ऐसे ही लिखते हैं। आया का बहुवचन आए। दिया का बहुवचन दिए। एक नियम बताया गया है कि या यदि या का अंत है तो ये में बदल दीजिए, यह है तो ये, लेकिन उच्चारण नहीं कर पाते हैं उसका हम, इसलिए दिए ऐसे ही लिखते हैं हम। गया, गए। ए लिखते हैं तो ता का रूप ते में बदल जाता है, क्रिया का बहुवचन बनाते हैं तो। खाता है, खाते हैं। लेकिन स्त्रीलिंग यदि है कि लड़की गीत गाती है, और यदि इसका बहुवचन बना दिए तो देखिए क्रिया का बहुवचन कैसे बन रहा है। अब हमने बना दिया कि लड़कियां
गीत गाती हैं। गाती में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लड़कियां गीत गाते हैं नहीं, गाता है, गाते हैं पुल्लिंग के लिए, लेकिन गाती है तो गाती हैं। वो बस है को है किया गया है, गाती में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लड़कियां गीत गाती हैं। आती हैं, गाती हैं, जाती हैं, हैं बता रहा है बहुवचन उसका। तो स्त्रीलिंग का बहुवचन ऐसे हुआ क्रिया। क्रिया पुल्लिंग है तो बहुवचन कैसे हुआ, इस पर मैंने चर्चा किया। विशेषण संज्ञा के अनुरूप कैसे एक वचन से बहुवचन में बदला। अब विशेषण जो संज्ञा पुल्लिंग है तो अच्छा अच्छे हो गया, लेकिन अच्छी रहने पर लड़की अच्छी है, लड़कियां अच्छी हैं, वहां कोई बदलाव नहीं हुआ। विशेषण में अच्छी अच्छी रह गया, दोनों में हैं बदल रहा है। और अच्छी एक वचन में भी और बहुवचन में भी अच्छी। स्त्रीलिंग में जो विशेषण है वो एक समान रहता है। गाय काली है, गायें काली हैं, काली काली रह गया। वहां क्रिया जो है में परिवर्तन हो रहा है। गाय खाती है, गायें खाती हैं। तो अभी हमने देखा कि संज्ञा का एक वचन बहुवचन रूप, व्यक्ति रहित विभक्त सहित, सर्वनाम का एक वचन बहुवचन रूप, विशेषण का एक वचन बहुवचन रूप, क्रिया का एक वचन बहुवचन रूप। धन्यवाद।